सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इक़्तिदार इमरान खान की ज़िंदगी का वाहिद मकसद था, जिसे बचाने के लिए मौसूफ़ ने हर उसूल की क़ुरबानी दी। लेकिन अब इनका जाना तय हो चुका है और इन्हें वज़ीर आज़म हाउस की हर दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि इन्हें रुख़्सत होना है और इसके बाद या तो अडियाला जेल जाना है या फिर लंदन फ़रार होना है। चुनांचे खान साहब ने मज़हब फ़रोशी का चूरन बेचने के बाद अब एक अमरीकी मुखालिफ कंपनी खोल ली है। मौसूफ अब ये चूरन बेच रहे हैं कि भुट्टो की तरह मुझे भी अमेरिका इक़्तिदार से निकालना चाहता है, लेकिन बकौल साफ़ी लिख कर रख लें कि ना तो ये चूरन बिकेगा और ना ही ये अमेरिका कंपनी चलेगी। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम साफ़ी कहते हैं कि बहैसियत मजमूई पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं और ना ही अमरीकी अक़ल से पैदल हैं। वो जानते हैं कि खारिजा पॉलिसी की तश्कील में इमरान खान का इतना ही किरदार है जितना कि परवेज़ खटक का दिफा में है। हाँ, अलबत्ता चूँकि इन्हें वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की कुर्सियों पर बिठाया गया है, इसलिए इनकी ज़बानें चलने में अफ़रात व तफ़रीत से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, किसी और मुल्क को नहीं। वो जानते हैं कि भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था, शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के मफादात के खिलाफ इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बना रहे थे और अगर सोवियत जंग का आगाज़ ना होता तो वो सोवियत यूनियन के साथ भी ताउन का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान ने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मामलात में कोई ताउन नहीं किया। जिस पाइपलाइन के माहिदे पर दोबारा दस्तखत हुए, इसके MOUs पर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत 2015 में दस्तखत हुए। रूस का पहला दौरा आसिफ जरदारी ने किया था। रूस के सबसे ज़्यादा दौरे हमारे आर्मी चीफ ने किए। साफ़ी कहते हैं कि यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान न्यूट्रल है, जबकि इंडिया, चीन और कई दीगर ममालिक इसमें बड़ी हद तक रूस के हमनवा हैं। अमेरिका इस बुनियाद पर हुकूमत गिराना चाहता तो फिर मोदी की हुकूमत क्यों ना गिराता। हाँ, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इंडिया से यूक्रेन से मुतालिक इसकी पॉलिसी पर सिफारती ज़राए से खुलकर एहतिजाज किया। बकौल सलीम साफ़ी, इमरान खान नियाज़ी ने जिस तरह अपनी कुर्सी जाती देखकर अमेरिका कार्ड खेला और धमकी आमेज खत की आड़ ली है, इसका पाकिस्तान को नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन ये चूरन ज़्यादा अरसा बिकने वाला नहीं। मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात सफ़ीर इसी तरह के मरासले रोज़ भेजते हैं और इनमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अमेरिका में तैनात सफ़ीर इसी तरह के मरासले माजी की हुकूमतों को भी सैकड़ों की तादाद में अरसाल कर चुके हैं। बल्कि जब आसिफ जरदारी पहली मरतबा रूस जा रहे थे तो खुद हिलरी क्लिंटन ने इन्हें फ़ोन करके मना किया था, लेकिन वो फिर भी रूस गए। इसी तरह जब नवाज शरीफ एटमी धमाके कर रहे थे तो अमरीकी सदर खुद इनसे राब्ता करके एक तरफ लालच दे रहे थे और दूसरी तरफ भारी रकम की पेशकश कर रहे थे। ये मामूल की चीज़ें हैं। अमरीका की नाराज़गी इस रियासत पाकिस्तान से न है न कि इमरान खान से, क्योंकि अमरीकी जानते हैं कि अफगान पॉलिसी या फिर चीन के साथ दोस्ती और ताउन में इमरान का रत्ती भर किरदार नहीं। इमरान खान कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ इसलिए मगरिब को ना नहीं कर सकते क्योंकि इनकी असासाजात मगरिब में हैं, जो कि झूठ है। चीनी जानते हैं कि इंसान का सबसे कीमती असासा औलाद होती है और इमरान की औलाद बरतानिया में गोल्ड स्मिथ के घर जवान हुई। यूं अगर नवाज शरीफ और जरदारी माली असासाजात की वजह से ना नहीं कर सकते तो फिर इमरान कैसे इन्हें ना नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि जरदारी या नवाज शरीफ ने किसी पाकिस्तानी निजात के मुकाबले में जेक गोल्ड स्मिथ की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, बल्कि ये सादत इमरान खान को हासिल हुई। इसी तरह चीनी ये भी जानते हैं कि इमरान की टीम के अहम लोग यानी जुल्फी बुखारी वगैरह बरतानिया से हैं, रजा बाकर और ताबिश गौहर कनाडा से, जबकि शहबाज गिल, नदीम बाबर, हफीज शेख और मुहीद यूसुफ अमेरिका से पाकिस्तान आकर इमरान की हुकूमती टीम का हिस्सा बने। वो ये भी जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की वजारत का कोई मामला बरतानिया से आई हुई मलिका बुखारी से पोशीदा नहीं। बकौल सलीम साफ़ी, इस तनाजुर में देखा जाए तो इमरान का ये दावा कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ख़त्म करना चाहता है, ऐसा है जैसे अल्लामा ताहिर अशरफी कहें कि सऊदी अरब की हुकूमत उनको हुकूमत से निकालना चाहती है। सवाल यह है कि असल कहानी क्या है। असल कहानी यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद, जिन्हें अब ब्रसल्स भेज दिया गया है, ने एक कैफ़े में अमेरिकी महकमा खारिजा के थर्ड सेक्रेटरी से मुलाकात की। इसमें सफ़ीर साहब ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को नो लिफ्ट करने की वजूहात दरियाफ्त की।
जिसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तानी रियासत की न कि हुकूमत की पॉलिसियों का रोना रोया होगा। साथ ही शायद ये कहा हो कि इमरान की हुकूमत की पॉलिसियों की कोई सिमत मालूम नहीं। वाज़ह है कि ये शिकायत सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई और दोस्त ममालिक को भी है। शायद इसने ये कहा हो कि अदम एतमाद के बाद अगर नई हुकूमत आई और इसकी खारिजा पॉलिसी की सिमत मालूम हुई तो फिर अमेरिका इससे काम करने के बारे में सोचेगा। इस गुफ्तगू और दीगर अमरीकी हुकाम के साथ अलविदाई मुलाकात में उन्होंने जो तासुर लिया, इसके मिनट्स या निचोड़ एक केबल की सूरत में पाकिस्तानी वजारत खारिजा भिजवा दिए गए, जिसके बारे में शुरू में इमरान खान और इनके तर्जुमानों ने ये तासुर दिया कि हमें बराह रास्त धमकी दी गई है, यानी कि अमरीकी ओहदेदार ने बराह रास्त खत लिखकर धमकी दी है। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मुबैना धमकी वाला खत अमरीकी ओहदेदार का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सफीर का मुरासला है। लेकिन इमरान और इनके तर्जुमानों की ढिठाई मुलाहिजा करें कि 2 दिन से मेरे खिलाफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चला रहे हैं कि सलीम साफ़ी सहाफ़त छोड़ दो। गोया झूठे इमरान खान और इनके तर्जुमान साबित हुए और सहाफ़त छोड़ने का मुतालबा मुझसे किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीटीआई की इन हरकतों का इतना आदी हो चुका हूं कि इनका मुझ पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। लेकिन मैं वाज़ा कर देना चाहता हूं कि कुछ भी कर लें, इमरान खान की ये अमेरिका वाली कंपनी नहीं चलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।